नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। दोस्तों, हम लोग संधि कर रहे हैं। पिछली क्लास में संधि का 2 भाग हम लोगों ने कर लिया था। हाँ, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है विसर्ग व्यंजन संधि और उसके पिछले में हम लोग किया था स्वर संधि। आज करेंगे हम लोग विसर्ग संधि। क्या करेंगे? विसर्ग संधि। चलिए, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, जैसे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, यानी कि विसर्ग विसर्ग का चिन्ह नि प्लस आहार तो निराहार, तू प्लस आशा दुराशा, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मन प्लस योग मनोयोग। ये है का नियम पढ़ते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। नंबर 1 क्या है? तो पहला नियम क्या है? विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अथवा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ आए तब, विसर्ग के पहले आ आए और बाद में आए तब ओ होगा। और उसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अथवा या रा ला वा हा आए तो विसर्ग का हो जाता है। जैसे मन अनुकूल तो मन अनुकूल, मनोनुकूल तो मन में आ निकला और यहाँ पे भी आ है। तो मैंने बताया कि आ के बाद जब आ आएगा तो भी होगा मन अनुकूल। फिर ऐसे तपह भूमि तो तपोभूमि हो गया। अब आइए, अब देखिए, आइए पय धन, पय आ निकल के आया। तो मैं बोला हूं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, चौथा है ये धा चौथा वर्ग है कि नहीं? तो पयोधन हुआ। ऐसे मन है, यहाँ से आ निकला, यहाँ पे या, मैं बताया हूं कि या रा ला वा हा तो मनोयोग हो गया। समझ में आया? अधः गति, अधोगति, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि गा घा अंगा। अधय में आ निकल के आया, तीसरा का वर्ग का तीसरा वर्ड है गा, तो यहां से हुआ। फिर व्यंजन वय, फिर वृद्धि, वा आया, मैंने बताया वा रहेगा तभी तो वयोवृद्ध। मन प्लस रथ, मनोरथ, मन प्लस हर, मैं बताया कि हा भी आएगा तो मनोहर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, यानी कि मन यहां से आ निकल आया, फिर अनुकूल आ तो मनोनुकूल होगा। ठीक, फिर ऐसे ही उसके बाद प्रत्येक वर्ग का, जितने वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा तो उसका ओ हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, अब अगर विसर्ग का रा हो जाता है, इसका दूसरा रूल है। क्या हो जाता है विसर्ग का रा? विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या रा लावा में से कोई भी हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे नि प्लस आशा तो निराशा, विसर्ग का रा हो रहा है। देखिए, नि प्लस धन तो निर्धन, नि प्लस जन निर्जन, आशी प्लस वाद आशीर्वाद, नि प्लस धारण निर्धारण, दुर दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, बहि प्लस मुख बहिर्मुख। समझ में आया? यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण हो, आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण हो और बाद में आ उ या बड़ा उ या तीसरा, चौथा स्थान हो तो उसका रा हो। जैसे आशी बड़ी है ना, है तो यहाँ पे क्या है? वाद, वा आया तो हो गया आशीर्वाद, इसका भी हो गया रा, नीचे हलंत रहेगा। ठीक, समझ में आया?
कोई डाउट? चलिए नंबर 3 देखते हैं। विसर्ग का शाह हो जाना। विसर्ग का शाह हो जाना। विसर्ग का शाह हो जाना। विसर्ग का शाह हो जाना यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या शाह हो तो विसर्ग का शाह हो जाता है। जैसे नि प्लस चिंत, निश्चिंत। तो बताओ यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो बाद में चा छा या शा, चा छा या सा, तीन ही चा छा या सा। नि स्वर है, छोटी लगी हुई है। चिंत, चा या निश्चिंत। शा हुआ कि नहीं? नि छल, निश्चल। दु शासन, दुशासन। दु चरित्र, दुश्चरित्र। समझ में आया? विसर्ग का शाह हो जाता, षष्ठी शाह, षटकोण वाला। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शाह हो जाना। वीडियो कई बार आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, चा वर्ग को छोड़कर बाकी तीनों वर्ग का दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा। तो नि प्लस कपट, निष्कपट। नि प्लस कटक, निष्कटक। धनु प्लस टकार, धनुष टकार। नि प्लस फल, निष्फल। आइए आगे। अब आता है विसर्ग। विसर्ग का शाह हो जाना। विसर्ग का शाह हो जाना। विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का शाह हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते। विसर्ग के बाद यदि ताया था, ताया था, बस दो वर्ड। नमः प्लस ते, नमस्ते। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। दु प्लस तर, दुस्तर। नि प्लस तेज, निस्तेज। नि प्लस संताप, निस्ताप। दु प्लस साहस, दुस्साहस। छठवां देखिए, विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग विलुप्त हो जाता है और चा का आगमन हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद हो जाएगा अनुच्छेद। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। दूसरा इसका रूल क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे नि प्लस रोग तो नीरोग, उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। ये लघु है, ना पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, वो बड़ी की मात्रा हो जाएगी। फिर नी प्लस रस, नीरस। ठीक, आगे आइए। यदि विसर्ग से पहले आया, छोटा आया बड़ा आ आए तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले, ध्यान दीजिएगा, यदि यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, अतएव। ठीक, इसका सातवां नियम देखिए। अब सातवां नियम इसका क्या है? सातवां नियम इसका क्या कि विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः काल तो प्रातः काल। अंतःकरण, अंतःकरण। अंतःपुर, अंतःपुर। अंतः पतन, अधः पतन, अधः पतन। ठीक, यहाँ तक हमारा हो। ठीक, डेली 9 बजे क्लास होती है प्रतिदिन, यानी कि डेली की क्लास 9 PM। ठीक, 9 PM शाम को। ऑफलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर में आइए। ड्रीम सेतु एजुकेशन। विजिट कीजिए और
यूजीसी नेट, पीजीटी पीजीटी, TSSB, टीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, कोई भी टेट, ठीक। और CUT इंट्रेंस एग्जाम आदि के लिए यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की JRF की क्लास हिंदी साहित्य की सुबह 10 बजे होती है, डेली सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।